झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी देवी, साथ में दीपिका पांडे सिंह और अन्य मंत्रियों का आगमन कल सिमडेगा की पावन धरती में होने वाला है। पूरे राज्य में मैया सम्मान आभार यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में कल सिमडेगा की पावन धरती में कल्पना सोरेन जी का आगमन होगा। वे हवाई मार्ग से सिमडेगा पहुंचेंगी और सिमडेगा के बाद वे सड़क मार्ग से होते हुए कोलीबिरा पहुंचेंगे, जहां यहां पर एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है। आइए हमारे साथ सिमडेगा झामुमो के जिला अध्यक्ष अनिल कंडुलना, जिला सचिव सबीक खान और अन्य झामुमो के तमाम पदाधिकारीगण हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ तैयारी है कल के सभा को लेकर। बताइए, कितनी खुशी है कल की तैयारी को लेकर? आपके चैनल में देखने वाले सबों को मैं मोहम्मद शाहिद, केंद्रीय समिति सदस्य, सबों को मैं जोहार करता हूं। निश्चित रूप से कल का जो मैया सम्मान यात्रा जो सिमडेगा के पावन धरती हृदय स्थल पर आने वाले हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी और माननीय मंत्री झारखंड सरकार, हम लोग सारी तैयारियां कर चुके हैं। आज हम लोग कोलीबिरा जहां पर आयोजन होना है वहां पर हम लोग निरीक्षण के तौर पर आए हैं। हम लोग हर तरह से तैयार हैं। हम बताते चलें कि मैया सम्मान योजना में झारखंड में तकरीबन 52 लाख 18 से 50 साल तक की उम्र के हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को, हमारी बहुओं को जो हेमंत सरकार का योजना है उनमें लाभान्वित हो रहा है। निश्चित तौर पर आभार के तौर पर हमारा झारखंड सरकार आज कल कोलीबिरा में और सिमडेगा में आने वाले हैं और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से बहुत खुश हैं और हमारे जो सिमडेगा जिला के वासी हैं देखने के लिए आतुर है। लाखों की संख्या में लोग इस हमारे नेत्री जो है झारखंड की शेरनी माननीय श्री कल्पना मुर्मू सोरेन जी को और हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी श्रीमती बेबी देवी जी को देखने के लिए आतुर हैं। निश्चित तौर पर कल ऐतिहासिक पल होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। सबों को पुनः धन्यवाद। मैया सम्मान आभार यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक छलावा है, दिखावा है, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, चुनाव के कारण से इस तरह से किया जा रहा है। इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इस राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में, इस राज्य में विगत 11 वर्षों में इस देश में क्या किया है, क्या नहीं किया है, किसी से छुपा नहीं है। आप जानते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी इस देश में सरकार बनाए, उन्होंने सरकार बनाने से पहले वादा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष लाएंगे, 15 लाख हर एक खाते में हम भेजेंगे। जितने भी वादे उन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता किसी वादे को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है, लेकिन हेमंत जी जो बोलते हैं वो करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, यही एक ऐसा सरकार है जो चुनाव से पहले जनता के बीच ये लोग जाने का हिम्मत करते हैं और चुनाव के बाद भी जनता के बीच जाने का ताकत रखते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी वालों को पूछ कर देखिए, उनके इतिहास को पढ़ कर देखिए, चुनाव के बीच में ये लोग जाएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बीच ये लोग जनता के बीच कभी नहीं जाते हैं ये लोग। लेकिन हेमंत सोरेन को देखिए, विगत 2019 में जब उन्होंने सरकार बनाया, जिन वादों को लेकर उन्होंने सरकार में आए, आज देखिए एक एक वादा को पूरा करने के लिए वो पूरे 4 से 5 वर्ष तक कंटिन्यू जनता के बीच जाने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। देखिए, यही एक सरकार है जिन्होंने एक योजना लाया झारखंड में, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जानते हैं यहाँ के लोग गरीब हैं, आदिवासी मूलवासी लोग बोलते कम हैं, करते भी कम है। ये लोग काम ना हो जाए ये मंजूर है, लेकिन घर में बैठ जाना पसंद करते हैं। ये लोग अफसरों के दफ्तर पर जाना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन ने यहाँ के लोगों की कमजोरियों को देखा और इसीलिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को चलाया, जो पूरे देश
में आज जाना जा रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हेमंत सोरेन जी अंतिम व्यक्ति तक सरकार के जितने भी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यह इस राज्य में विगत भाजपा की सरकार में जो दलाली प्रथा था उसको खत्म करने का काम किए हैं। यही एक सरकार है जिस पर झारखंड की जनता, आम आवाम एक जो उम्मीद करती है वो उम्मीद को उन्होंने पूरा किया है। देखिए, याद रखिएगा, झारखंड को अगर हम अलग राज मांग सकते हैं, ले सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के नेतृत्व में अगर झारखंड को मांग सकते हैं तो झारखंड राज्य को भी हेमंत सोरेन और गुरुजी के नेतृत्व में ही बेहतर चलाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस राज्य में आते हैं, सिर्फ ठगने का काम करते हैं। आज देखिए, हेमंत सोरेन, एक हेमंत सोरेन 4-5 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब पर अकेले भारी पड़ जा रहे। क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के हित में कुछ भी किया होता आज इनको मेहनत करना नहीं पड़ता। आज हेमंत सोरेन को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जनता उनके साथ है। यहाँ के लोग, यहाँ की माताएं, बहनें, गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी लोग हेमंत जी के साथ खड़े हैं। आप देख लीजिएगा, आने वाला समय जो लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे हम। आने वाले अगले महीने विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव से पूर्व इतनी बड़ी सभा होने जा रही है कोलेबिरा में, विशेषकर इतनी बड़ी सभा, कहीं ये चुनावी तैयारी की वो दिशा इंगित तो नहीं करता है? पत्रकार महोदय, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये जो कार्यक्रम लाई है लोगों को प्रलोभन में लाने के लिए नहीं या राजनीतिक स्टंट के लिए नहीं। हेमंत सोरेन जिन वादों को लेकर सरकार में आए हैं उन वादों को एक एक चीज़ को पूरा करने के लिए आज ये योजना चलाया जा रहा है। आज हमें वोट के लिए हम लोग ललाहित नहीं है, पूरा झारखंड की जनता तो हेमंत सोरेन के साथ है। कल आप देखिएगा, इस राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई श्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी सिमडेगा की पावन धरती पर आ रही है। आप देखिए, लोगों का जनसैलाब, लोगों को समर्थन, माताओं बहनों का समर्थन आप देखिएगा। हमें वोट मांगने की जरूरत, लोग खुद ही वोट देंगे। इसलिए ये राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये वोट की राजनीतिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिन उद्देश्यों के साथ यहाँ की जनता ने बड़े भाई श्री हेमंत जी को सत्ता पे बिठाया, उन वादों को पूरा करने के लिए हेमंत सोरेन आज क्षेत्र में घूम रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं और जनता की वादों को, जनता के बीच में जो वादे लाए थे उन वादों को पूरा कर रहे हैं। ये राजनीतिक स्टंट नहीं, वोट की राजनीतिक नहीं है। अनिल जी, एक अंतिम सवाल, चुनाव से पहले अभी मैया समान योजना चल रही है, क्या भविष्य में अगर आपकी सरकार आती है, जीत के पुनः आती है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर सरकार आती है, तो क्या योजना आगे भी चलते रहेगी? अनुज जी, देखिए, जब ये योजना को लाया गया था स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये योजना अगर हमारी सरकार दोबारा बनी ये कंटिन्यू चलेगा और प्रत्येक वर्ष इसकी वृद्धि होगी, जो आप जानते हैं कितना वृद्धि होगी। और याद रखिएगा, हमारी सरकार बनना तय है। इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे, ये लोग डबल डिजिट भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे, देख लीजिएगा। और ये योजना, जितने भी योजना सरकार के द्वारा आज ऐतिहासिक फैसला लाए गए हैं, देखिए यही एक राज्य है जहाँ पर सर्वजन पेंशन योजना चल रहा है। यही एक राज्य है सबसे पहले यहाँ पर पुराना पेंशन योजना को लाया गया है। देखिए, आज इस सरकार में खोज कर माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हेमंत जी योजनाओं का पोटरी बांध कर जनता के बीच में घर तक पहुंचा रहे हैं। हिम्मत है मोदी जी, ये कार्यक्रम करके दिखाए, ये योजना करके दिखाए। वो बोलते हैं, मोदी जी करते नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी झामुमो जिला सचिव सबिक कांत जी, आइए इनसे जानते हैं। जी सबिक जी, बताइए कल को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना पूरा राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो चलाया जा रहा है, आज पूरा देश में गवाह है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है, कोई ऐसा राज नहीं है इस ऐसा अच्छा योजना को चालू करने के लिए। लेकिन हमारे प्रमंडलीय स्तरीय हमारे गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जी का कल सिमडेगा में आगमन है। उनके लेके पूरा जिला में काफ़ी उत्साह का माहौल है।
हमारे माताएं, हमारे बहनें सभी काफ़ी खुश है। और उन लोग हुजूम के हुजूम कल आपको सिमडेगा ज़िला में लगेगा कि हाँ, और कल्पना मैडम के बातों को सुनने के लिए भी आ रहे हैं, उनके वाणी को सुनने के लिए आ रहे हैं कि हमारे मैडम उनको जो अवार्ड देने के लिए आ रहे हैं, और अवार्ड लेने के लिए हमारे माताएं बहनें काफ़ी उत्साहित है। और आपको देखने को मिलेगा सिमडेगा में जो सभा होगी वहाँ भी काफ़ी संख्या में हमारे माताएं बहनें एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। और कोलेबिरा में यहाँ पर हम लोग जायजा देने के लिए आए हैं। अभी काम चलिए रही है, रात भर में हमको लगता है सब स्टेज वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखने को मिलेगा, कल देखते रहिएगा का हज़ारों हजार संख्या में। भी तमाम झामुमो सिमडेगा के पदाधिकारी गण थे जिनको आपने सुना। कल यही कोलेबिरा स्थित स्टेडियम परिसर में इस मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी व गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी और मंत्री बेबी देवी जी यहाँ पर इस जनसभा को संबोधित करेगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए मैं अनुज कुमार साहू।